यज्ञ के जो है दो अर्थ, साइमल्टेनियस अर्थ होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं टू ऑफर, और दूसरा होता है टू सेक्रीफाइस। और ये दोनों शब्द जो है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो थोड़े अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन दे आर एग्जैक्टली सेम, टू ऑफर एंड टू सेक्रीफाइस। So the moment you offer something to someone, immediately you are sacrificing something. तो कर्मों को कैसे करना चाहिए? जब एक माँ जो है वो अपने बच्चे का ध्यान रखती है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ सेक्रीफाइस भी कर रही होती है। जब एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उस पढ़ाने की प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। हमारा जो जीवन है उसमें हम सब कर हम ये दोनों चीजें, जब भी हम कोई कर्म करते हैं, तो व्हाट वी हैव टू ऑफर, हम क्या कर रहे हैं दूसरों के लिए, क्या ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ दो छोटे से डायमेंशंस हैं जिनको हमें देख लेना चाहिए, कि जिस जीवन को हम जीते हैं, हमारे पास ऑलवेज देयर आर चॉइसेस, जिसको हम फ्री विल कहते हैं। वी कैन एक्सरसाइज दैट। हर पल हमारे सामने दो रास्ते होते हैं चुनने के लिए। एक रास्ता होता है टू कंज्यूम, कि मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी मैं कर, एनीथिंग, एनी एक्ट आई एम डूइंग, एम आई कंज्यूमिंग समथिंग और एम आई क्रिएटिंग समथिंग। तो जब कंजम्पशन की बात आती है, तो आप देखते होंगे भले कुछ भी कंज्यूम करें, मैंने कुछ प्रकृति से लिया, भोजन ही कंज्यूम किया, कुछ कुछ इनपुट शरीर के अंदर डाला, किसी भी तरह का इनपुट जो है वो अंदर डाला। सो इज दैट थिंग इज just I'm consuming that, I'm consuming my life, I'm consuming my time, I'm consuming resources of the earth, I'm consuming time, energy, and of the people around me, I'm consuming. So there may be a lot of things, right, which I consume. And then the second dimension of life that can be my offerings, like contribution or my offerings. तो जब हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में हम आहुतियां देते हैं। तो हर एक एक्शन जो हम जीवन में करते हैं, क्या वो एक आहुति हो सकता है? दैट कैन दैट थिंग बी काइंड ऑफ आहुति? तो एक टीचर जो है वो अपने बच्चों के जीवन में एक परिवर्तन लाना चाहता है, तो वो अपने समय की आहुति देता है, अपने ज्ञान की आहुति देता है, कि ओके आई वांट योर लाइफ टू बी बेटर। सो क्या होगा? सुबह जल्दी उठेगा, आई नो, बहुत जल्दी उठता है, और फिर उसके बाद में अपनी साधना करना, फिर स्वाध्याय करना, अपनी तैयारी करना। तो मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे स्टूडेंट्स के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। इसी तरह से हमने देखा होगा कि जैसे गुरु का अपने शिष्य के प्रति एक प्रेम और एक 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 उसके जीवन में वो लगातार आहुतियां देता रहता है, भले वो प्रेम की आहुति है, सहयोग की आहुति है ना, ज्ञान की आहुति है। सो एक कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है। तो हमारा हमारे जगत के साथ जो कनेक्शन है वो कैसा जा रहा है? वो कनेक्शन इस तरह का है कि हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम जगत से ले रहे हैं, अस्तित्व से हम ले रहे हैं, या फिर हमारा कनेक्शन वो है कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वी आर मेकिंग सम ऑफरिंग्स टू द लाइफ ऑफ द पीपल अराउंड अराउंड अस। और चाहे वो मैं तो कह रहा हूँ हर जीवों के प्रति हम थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहे हैं। तो जब यज्ञ की बात आती है, तो जो शास्त्र है कई प्रकार के यज्ञों की चर्चा करते हैं। बहुत तरह के यज्ञ का वर्णन है, किस किस तरह के यज्ञ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा संदर्भ की तो हर एक चीज जो हम करते हैं, भले एक पेड़ को पानी देना है, पंछियों के लिए कुछ खाने पीने का रखना है, उनके लिए पानी रखना है, या कुछ भी छोटा बड़ा हर चीज जो हम करते हैं, कैन दैट थिंग बिकम a kind of offering, what I have to offer। और slowly and gradually, जैसे कई तरह के यज्ञों का जिक्र आता है, प्रति यज्ञ होता है, नरी यज्ञ है, भूत यज्ञ है, देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है। और ये जो ब्रह्म यज्ञ है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन,
तब आप ऑफर करते 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 अपनी अंतर आत्मा को ही ऑफर करते हैं परमात्मा के शरण में। एट अ पॉइंट आप आहुति देते हैं अपने अहम की। हाँ, तो कहते हैं ना ओम, जब भी हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो कहते हैं स्वाहा। तो मेरा अहम स्वाहा, ऑल नेगेटिव टेंडेंसीज एंड प्रवृत्ति स्वाहा। तो उन परम पिता परमात्मा के शरण में और आपके भीतर की जो दिव्यता है उसकी शरण में हम जो है ये ऑफरिंग्स, तो जो जो हमारा श्रेष्ठ है, जो हमारा बेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए आ, मतलब एक लगातार क्या हम उस कंट्रीब्यूशन की ऑफरिंग की प्रोसेस में जा सकते हैं। और नहीं तो फिर क्या होता है, जीवन जो है वो एक जस्ट वी बिकम अ काइंड ऑफ लाइक ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम्स थिंग्स अराउंड। तो आज जो मॉडर्न साइंस है उसमें कंजम्पशन पे बहुत जोर है, और मॉडर्न एजुकेशन पे भी इस पे बहुत जोर है। तो हम अपने ही प्लेनेट को कंज्यूम करने में लग गए। तो ऑफरिंग में एवरी एक्ट ऑफ आर्ट्स शुड बी in a such a way that we are making things better. Okay, let me make it better in this way, let me make it better in this way. तो ये ऑफरिंग की बात है। अभी बरसात की सीजन है, क्या हम एक छोटा सा पेड़ लगा सकते हैं? दैट इज अ काइंड ऑफ ऑफरिंग। तो हर कार्य जो हम कर रहे हैं वो एक यज्ञ के रूप में होना चाहिए। और यज्ञ के रूप में होने का मतलब है आई एम मेकिंग थिंग्स अ लिटिल बेटर इन 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 एवरीथिंग व्हाटसोएवर आई डू। तो मैं तो स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप इवन हर एक छोटी बड़ी चीज, आपकी किताबें रखने का जो तरीका है, हर एक बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज जो है, जीवन को इस तरह से बनाएं कि आपका जीवन जो है यज्ञमय हो जाए। यज्ञमय होने का मतलब है कि त्याग की मूर्ति हो जाए। आप त्याग कैसे करते हैं? तो हम आलस का त्याग करते हैं। हाँ, बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं। सबसे बड़ा त्याग तो यही है कि हम उस कर्तापन का त्याग करते हैं, भोक्तापन का त्याग करते हैं, और हम ज्ञातापन का भी त्याग करते हैं। ये तीन तरह के बड़े त्याग जो है, सेक्रीफाइसेस जो है, कि आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट द इंजॉयर, एंड आई एम नॉट द नोअर। तो जो ज्ञान है उस परम शक्ति के द्वारा मेरे भीतर प्रकट होता है। जो कर्म मैं करता हूँ वो उसी की शक्ति से मैं करता हूँ। तो ये जब भाव जैसे जैसे प्रबल होते जाते हैं, हमारा जीवन जो है यज्ञमय होता जाता है। और यज्ञ का एक और गहरा अर्थ होता है जिसके बारे में हम कल के सत्र में बात करेंगे। आ, उस दूसरे गहरे अर्थ में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक शब्द का प्रयोग गीता करती है, यज्ञ चक्र। एंड यज्ञ चक्र क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज प्रकृति में कुछ भी ऑफर करते हैं, दैट कम्स बैक टू अस इन अ वे। तो सारी चीजें जो है वो आपस में एक एक इकोसिस्टम में, एक एक लय में, एक एक चक्र में जुड़ी रहती हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली, आज जो हमारी वर्तमान शिक्षा है वो हमें कैसे ले जाती है, पहला पड़ाव जीवन का जिसे हम कहते हैं, वी ट्रेन्ड आवर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव मोर कैपेसिटी टू कंज्यूम यू आर अ बिग मैन। तो कंज्यूम मोर एंड मोर रिसोर्सेज ऑफ दिस प्लैनेट। तो आपके पास एक घर नहीं है, आपके पास 10 घर है। आपके पास एक गाड़ी नहीं है, आपके पास 10 गाड़ियां हैं। एंड देन एवरीथिंग एल्स लाइक दैट। तो हम कहते हैं जितना बड़ा आप कंज्यूम करते हैं, करने की कैपेसिटी रखते हैं, आप उतने ही बड़े व्यक्ति हैं। ये शिक्षा हम बच्चों को देते हैं। और फिर सेकेंड लेवल पर हम कहते हैं कलेक्शन पे हम फोकस करते हैं। सो योर कैपेसिटी टू कलेक्ट थिंग्स, if it goes higher and higher and higher, or your capacity to access things, if that goes higher and higher, तो हम क्या अक्यूमुलेशन और कंजम्पशन के लूप में फंस जाते हैं, और पूरे जीवन की ताकत जो है हम उसी में लगा देते हैं। और हम कहते हैं इफ आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, माय नेट वर्थ इज नॉट लेस, और आई वर्थ नथिंग। तो एक एक अलग तरह के लूप में हम फंस जाते हैं। गीता जो मार्ग हमें देती है वो बहुत कमाल की बात है। वो कहती है व्हाट यू फोकस ऑन ऑफरिंग्स। आप क्या कर सकते हैं? तो एक शिक्षक है, वो
वो 10 बच्चों को पढ़ाता है, एक दूसरा शिक्षक है वो 10 लाख बच्चों के जीवन में एक परिवर्तन लाता है। तो कहते हैं कि यज्ञ चक्र में क्या होगा, द मोर यू ऑफर एंड एंड दिस होल एग्जिस्टेंस विल टेक केयर ऑफ व्हाटसएवर यू नीड ऑटोमेटिकली। जो हमें चाहिए वो हमें अपने आप मिल जाता है। नेचर टेक्स केयर ऑफ दैट। तो मैं इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इफ यू ऑफर लव, if you offer love, you will receive tons of love. If you offer respect to the people all around you, you will receive tons of respect from people around you. So if you serve others, there'll be a lot of people there ready to serve you. So it's a beautiful way of living life. Beautiful way of living. The problem comes when we say, I want to be, respected by others, but I don't offer respect to others, then there is a problem. And that is a wrong way of doing karma. So Bhagwan says, what you want, give it to others. और जैसे हम दूसरों को ऑफर करने लगते हैं, दैट कम्स बैक, यज्ञ चक्र के उसमें वो कम्स बैक टू अस। तो अगर एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम ज्ञान देने की शेयर करते हैं, हम अपनी समझ को, अपनी विजडम को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, व्हाट हैपेंस, दैट बाउंस बैक अगेन। जब हम समझाने की प्रक्रिया में होते हैं तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है, और आपने भी अनुभव किया होगा, जो जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आप वो किसी और को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, यू विल हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो इसके गहरे में, यज्ञ चक्र की गहराई में, और लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान ये कह रहे हैं कि जब आप दूसरों को आदर देते हैं, दूसरों को प्रेम देते हैं, दूसरों को सहयोग देते हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया में आपको ये नहीं सोचना है कि मैं सहयोग कर रहा हूँ ना तो ये बाद में सब लोग मेरा सहयोग करेंगे, और मैं इनको प्रेम कर रहा हूँ ना तो ये सब मुझे प्रेम करेंगे। तो इस भाव के बिना करना, you offer whatsoever best you have, you give it to others without any expectations, and all whatsoever you need will be taken care of by the existence. That is the beauty. That is called Yajna. जो हम देते हैं that comes back to us. तो और ये हम अनुभव भी करते हैं। किसी पे गुस्सा करते हैं तो व्यक्ति तुरंत ही हम पे गुस्सा करेगा, और अगर तुरंत भी नहीं करेगा तो मन मन में गुस्सा करेगा। ये बड़ी कमाल की बात है। तो कहते हैं पूरी सृष्टि एक यज्ञ चक्र से बंधी है। आप क्या ऑफर कर रहे हैं, जितनी बड़ी आपकी ऑफरिंग है, यू विल रिसीव। तो इसलिए हमें अपने सामर्थ्य को, हमारे समय को, हमारी शक्ति को, हमारे कंट्रीब्यूट करने की जो कैपेसिटी है उसको इनहेंस करने पे लगाना चाहिए। और नियत कर्मों के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी उसी शक्ति को बढ़ाते हैं, ताकि हम अपने कर्तव्य कर्मों को और बेहतर तरीके से कर सकें। दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। इस यज्ञ चक्र को आप देखिएगा, आज एक बैठ के लिस्ट बनाइएगा, व्हाट आई हैव टू ऑफर, मैं क्या दे सकता हूँ। और सेल्फलेस होकर के देना। मैं ये क्यों दे रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि उस देने से हमारा अहंकार पोषित नहीं होना चाहिए। बस जो सजगता हमें रखनी है, वो हमें ऐसे देना है जैसे एक फ्लावर होता है, वो अपनी फ्रेग्रेंस दे देता है, अपनी सुंदरता जो है अपने आसपास के लोगों को दे देता है, हमको ऐसे देना है। दैट इज हिज नेचर, मतलब वो उसकी नेचर है, वो दे रहा है बस। तो हमारा जीवन भी एक यज्ञमय प्रक्रिया बन जाए। वी जस्ट ऑफर द बेस्ट वी हैव एंड देन लिव द रेस्ट। तो बहुत ही कमाल का तरीका जीवन जीने का हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।